आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक कैन वी यूज एसी फ्यूज इन डीसी सप्लाई। मतलब कि हमारी जो डीसी सप्लाई है, हमारा जो कोई डीसी लोड चल रहा है, क्या हम उस पर हमारे एसी फ्यूज को लगा सकते हैं। दोस्तों, आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम मुख्य दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला, क्या हम हमारे डीसी सप्लाई पर एसी फ्यूज को लगा सकते हैं, और दूसरा सवाल रहेगा, क्या हम हमारी एसी सप्लाई पर हमारे डीसी फ्यूज को लगा सकते हैं क्या। तो अब आखिरकार इन दोनों ही सवालों का क्या जवाब है, वही आज की इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम वीडियो के स्टार्टिंग में डायरेक्ट इस सवाल के जवाब की बात करें तो इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि अगर आप आपकी डीसी सप्लाई में डीसी लोड पर एसी फ्यूज को लगाना चाहते हैं तो वह आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका उल्टा सवाल कि अगर आप आपकी एसी सप्लाई में डीसी फ्यूज को लगाना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे इंटरचेंज करके अगर आप फ्यूज को यूज करना चाहते हैं तो उस समय एक मुख्य पॉइंट आ जाता है। यहाँ आखिर पॉइंट क्या आ जाता है, तो यहाँ सिंपल सी एक बात आ जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक डीसी लोड है, यह हमारा एक डीसी लोड है, और यह जो हमारा डीसी उपकरण है यह हमारा 2 एम्पियर करंट ले रहा है, और इसमें जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारे 100 वोल्टेज 100 वोल्टेज जा रहे हैं। अब इस पहले केस के अंदर हम यहाँ पे डीसी लोड में एसी फ्यूज को यूज करना चाहते हैं, तो इस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी एसी फ्यूज को लगाएंगे उसकी एम्पियर रेटिंग तो हमारी सेम रह जाएगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम जो एसी फ्यूज ला रहे हैं उसका आखिर वोल्टेज क्या है। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट यह आ जाता है कि अगर हमारा डीसी लोड 100 वोल्टेज पे चल रहा है तो इस समय आपको जस्ट डबल आपके वोल्टेज के फ्यूज को लगाना चाहिए। मतलब कि आप यहाँ पे जो फ्यूज लगाएंगे यह 2 एम्पियर और 200 वोल्ट का एसी फ्यूज लगाएंगे। और वहीं अगर हम हमारे दूसरे केस में बात करें कि हमारा जो लोड है वो हमारा लोड तो एसी है, लेकिन हम यहाँ पे जो फ्यूज लगाना चाहते हैं वो हमारा डीसी फ्यूज लगाना चाहते हैं, तो इस समय हम कितने एम्पियर और कितने वोल्टेज का फ्यूज लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो एसी लोड है वो एसी लोड कितने वोल्टेज पे चल रहा है। तो उदाहरण के लिए अभी हम वापस से सेम मान लेते हैं कि हमारा जो एसी लोड है वो हमारा 2 एम्पियर करंट ले रहा है, और इसका जो वोल्टेज है वो 100 वोल्टेज है। अब इस केस में हमें डीसी फ्यूज कितने का लगाना है, तो इसकी एम्पियर जो रेटिंग रहेगी वो वापस से बिल्कुल सेम रहेगी। हमें जो डीसी फ्यूज लगाना है वह हमारे एसी लोड के हिसाब से, मतलब 2 एम्पियर का ही हमें डीसी फ्यूज लगाना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज की रेटिंग हो जाएगी वह हमारे पहले वाले केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगी। मतलब कि हम जब हमारे डीसी लोड में एसी फ्यूज को लगा रहे थे तो उस समय हम क्या कर रहे थे, हमारा जो भी डीसी लोड है उसके जस्ट डबल एसी वोल्टेज की रेटिंग का फ्यूज ला रहे थे। लेकिन अब इस दूसरे केस में अगर हमारा लोड, अगर हमारा सर्किट एसी है, तो इस केस में हम जो डीसी फ्यूज लगाएंगे उस डीसी फ्यूज की जो वोल्टेज रेटिंग होगी वह हमारी जस्ट आधी हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर सेकंड केस में हमको जो डीसी फ्यूज लगाना है एसी लोड पे वो हमको 2 एम्पियर और 50 वोल्ट का ही लगाना होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम ओनली फ्यूज की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम सर्किट ब्रेकर की बात नहीं कर रहे। अगर आप सर्किट ब्रेकर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि अगर हम हमारी एसी सप्लाई के अंदर डीसी सर्किट ब्रेकर को लगा देंगे तो वह काम करेगा या नहीं करेगा। वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि छोटे से वीडियो से आपको एक बात यह तो क्लियर हो गई होगी कि अगर हम हमारी डीसी सप्लाई में एसी फ्यूज को लगाना चाहते हैं तो वह हम किस तरीके से लगाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में इससे जुड़े और भी सवाल है, जैसे कि अगर हम हमारी डीसी सप्लाई में एसी फ्यूज को लगाना चाह रहे हैं तो उस समय हमें हमारे डबल वोल्टेज रेटिंग के फ्यूज को लगाना पड़ रहा है। और दूसरी चीज जो कि हमने बात करी थी कि अगर हम हमारी एसी सप्लाई के अंदर डीसी फ्यूज को लगाएंगे तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस समय हमें आधी वोल्टेज रेटिंग के फ्यूज को लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में इससे जुड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसकी मदद से आप इन दोनों ही पॉइंट को काफी अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप नहीं पसंद करते हैं, आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।